अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक। चलें, आज हम काफ़ी दिनों के बाद हमारी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट होने जा रही है दोबारा से। हमने 1.1 जिसमें कंप्लीट कर ली थी, कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.2। ठीक है, अब इसमें देखें क्या है। मैंने सारे फार्मूलाज पहले से लिख दिए हैं क्योंकि काफ़ी सारे थे। अगर मैं ये वीडियो बनाते हुए लिखता तो काफ़ी टाइम लग जाता। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिए पहले से, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखें इसमें हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पूरी एक्सरसाइज 1.2 हमें सिर्फ प्रूव करना है। अलग अलग तरीके से हमें प्रॉपर्टीज़ दी जाएंगी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए जाएंगे। बस हमें क्या करना है, उनकी दोनों साइड्स को, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, दोनों एक दूसरे के बराबर बस प्रूव कराना है हमें। सो उन्हीं के लिए हमें कुछ फार्मूलाज दिए गए। ठीक है, पहले तो हमें देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दी गई है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता होगी, जो सेट्स में भी कर चुके हैं आप। ठीक है, इसी तरीके से एसोसिएटिव भी आप सेट्स में कर चुके हैं, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव भी सेट्स में कर चुके हैं। उन्हीं को यहाँ पर दिया गया, बस हमें क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले हम एडिशन वाली देख लेते हैं। Z1 + Z2 कराएं या Z2 + Z1 कराएं, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये एडिशन पे हो गई। फिर ये हमारी मल्टीप्लिकेशन पे क्या होगा, हमें बस प्लस के बजाय मल्टीप्लाई कराना होगा। यानी Z1 × Z2 कराएं या Z2 × Z1 कराएं। Z आपको याद होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी तो बहुत आसान है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, ये एक दूसरे से एसोसिएट कर रहे होते हैं, यानी कि 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिए जाएंगे। अब क्या प्रॉपर्टी है कि हम पहले Z1 + Z2 को प्लस कराएं, उसके बाद जो उसका आंसर आ जाए उसको तीसरे के साथ प्लस कराएं, या पहले लास्ट के दो यानी Z2 Z3 प्लस करा लें, जो आंसर आए उसको Z1 के साथ प्लस कराएं। ठीक है, तो दोनों साइड्स हमारी क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। ये एडिशन की हो गई, बिल्कुल सेम इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन की। क्या होगा उसमें, पहले शुरू के 2 नंबर्स मल्टीप्लाई कराएं, जो आंसर आए उसको तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई कराएं। ठीक है, दूसरी साइड पे क्या होगा, पहले लास्ट के 2 यानी कि Z2 और Z3 मल्टीप्लाई कराएं, जो उसका आंसर आए फिर उसको Z1 से मल्टीप्लाई कराएं। दोनों साइड्स आंसर क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। और प्रॉपर्टी है तो प्रूफ होगी ही होगी। ठीक है, ये थी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या कह रहे हैं, इसकी ओवर मल्टीप्लिकेशन नहीं दी गई तो वो हम नहीं लिखते। ठीक है, Z1 × 2 यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से Z2 + Z3 से, तो ये सॉल्व करें या इस तरीके से सॉल्व करें। अब ये क्या हुआ, इन्होंने इस Z1 को Z2 के साथ भी मल्टीप्लाई करा दिया और इस Z1 को Z3 के साथ भी मल्टीप्लाई करा दिया। तो हम ये वाली साइड सॉल्व करेंगे और ये साइड सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इस तरफ देख लें क्या हो रहा है, Z1 मल्टीप्लाई हुआ Z2 से, तो Z1 Z2, फिर बीच में प्लस साइन है, प्लस लगा दिया हमने। Z1 फिर मल्टीप्लाई हुआ किससे, Z3 से, Z1 Z3 हो गया। ठीक है, ये थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि Z1 को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, अगर ब्रैकेट में प्लस वाली वैल्यूज़ लिखी हुई तो इसे हम कहते हैं ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन भी होती, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इसमें प्रूव नहीं होती है, इस वजह से वो इन्होंने नहीं दी, तो हम इसको हटा देते हैं। सिर्फ एक ही हमारे लिए काफ़ी है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ठीक है, उसके बाद देखें एक और चीज़ आपको मिलेगी, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, जैसे कि ऐड है, ऐड का हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, वही काम इन्होंने किया। देखें एक Z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया, क्या करेंगे, हम दोनों का साइन चेंज कर देंगे बस। अगर यहाँ पे दोनों प्लस में लिए थे, मैंने दोनों को क्या कर दिया, मैंने माइनस करा दिया, -a -b। अब वही है कि जो हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा, अगर माइनस होंगे तो हम प्लस कर देंगे, प्लस होंगे तो माइनस कर देंगे, बस सिर्फ हमें ये काम करना है। उसके बाद है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे एडिटिव इन्वर्स था उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसे हम शो करते हैं Z⁻⁻1 से, याद होगा आपको Z इन्वर्स। ठीक है, Z इन्वर्स कह रहा हूँ, A इन्वर्स वगैरह हमने फाइंड किया है पहले मैट्रिक में। अब आ रहा है हमारे पास Z इन्वर्स। Z इन्वर्स से मुराद है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये बस कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को शो कराने का एक सिंबल है। क्या होगा, ये फॉर्मूला आपके पास A/A² + B²,
माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत आसान फार्मूला है। पहले ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी सेम है, बस इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस बी लग जाएगा। ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले हमें इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये याद कर लें, ताकि फिर हम इससे सॉल्व करें। चलें क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज हमने सारे देख लिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिख लिया। देखें वही सारी बात है जो अभी हमने सारी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। देखें 3 आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, Z1, Z2 एंड Z3। और क्या कह रहे हैं, इसके पार्ट 1 में 5 पार्ट्स हैं हमारे पास। कह रहे हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर ऐड किया जाए तो वो क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं। किस तरीके से कम्यूटेटिव, प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, कोई भी 2 नंबर्स हों, Z1 Z2 को प्लस कराएं या Z2 प्लस Z1 कराएं, दोनों साइड्स क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अब यहाँ पर 3 नंबर्स हैं तो हम ज़्यादा सवाल को बड़ा नहीं करेंगे, हम कोई से भी 2 को उठाकर काम करेंगे और अपनी प्रॉपर्टी को प्रूव कर देंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ कम्यूटेटिव, तो हमने एडिशन वाली प्रॉपर्टी करी थी, वही फॉर्मूला रखेंगे हम, ठीक है। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, प्रॉपर्टी, और यहाँ पे लिख देंगे ऑफ एडिशन, ठीक है। एडिशन वाली कहती है कि भाई Z1 प्लस Z2 कराएं या Z2 प्लस Z1 कराएं, आपका आंसर आना चाहिए दोनों साइड्स का सेम, ठीक है। तो हम कोई से भी 2 उठा लेते हैं, ये Z1 Z2 हमने नाम रखा है तो Z1 Z2 से ही काम कर लेते हैं। तो Z1 हमारा क्या हो रहा है भाई, 3 - 4 आयोटा प्लस Z2 क्या हो रहा है, 4 + 5 आयोटा, ठीक है। इस तरफ आ जाते हैं, उल्टा करके रख देंगे हम, यानी 4 + 5 आयोटा को पहले रखेंगे, प्लस Z1 है हमारा 3 - 4 आयोटा, ठीक है। दोनों को देखो मैंने रख दिया। उसी तरीके से प्लस करा लेते हैं। अब प्लस कराने का क्या उसूल है, रूल है हमारे पास कि रियल नंबर के साथ, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, क्योंकि प्लस हो रहा है तो हमें कोई मसला नहीं है। अब देखें रियल के साथ कर रहे हैं तो 3 + 4 = 7। अब कॉम्प्लेक्स के साथ करेंगे तो 5 प्लस का है, 4 आयोटा माइनस का है, कितने आयोटास बचेंगे हमारे पास, +1 आयोटा, जो कि हम सिंपल लिख सकते हैं आयोटा, ठीक है। यही काम हम यहाँ पर करेंगे। देखें पहले रियल से रियल, 4 + 3 = 7, फिर कॉम्प्लेक्स से यानी इमेजिनरी से इमेजिनरी, 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा, कितने आयोटा बचेंगे, 1 आयोटा, वो भी प्लस का। हो गए दोनों साइड्स बराबर, ये हो गया प्रूव्ड, सही। हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, सिंपल, ठीक है। ये था पार्ट 1, इतना ही आसान था। अब दूसरे पार्ट में ही क्या कहेंगे, एडिशन की जगह क्या लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ कम्यूटेटिव, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखें मैंने पार्ट 2 लिख लिया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ कम्यूटेटिव। अब एडिशन की जगह बस क्या कह दिया हमें, मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने सारी चीज़ें वही रहने दी हैं, बस इसे मिटा के मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई में लिख दिया, Z1 × Z2 और Z2 × Z1। कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी सारे वही वाले हैं, बिल्कुल हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं, हम कैसे करते थे कि एक नंबर हमने लिया, उसको दोनों ब्रैकेट के दोनों नंबर से हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई करा देते हैं। 3 × 4 3 4 12, 3 × 5 3 5 15 आयोटा है, इसके साथ क्या आ जाएगा, आयोटा। अब यही काम हम इसके साथ करेंगे 4 के साथ, 4 × 4 4 4 16 आयोटा आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा आयोटा। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। अब इसको कराएंगे हम 4 5 20, आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यही काम हम यहाँ पर करेंगे। 4 3 12, 4 4 16 आयोटा, ठीक है। फिर 5 से कराएंगे, 5 3 15 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 5 4 20 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर आ गया तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है भाई, -1। तो जहाँ आयोटा स्क्वायर आएगा हम वहाँ पर रख देंगे -1। पहले तो हम 12 लिखते हैं, 12 यानी रियल नंबर कोई सा भी नहीं है, 12 वैसे ही आ गया। 15 - 16 बचेगा हमारे पास, माइनस आयोटा, -20 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, -1।
यहाँ भी 12 वैसे ही रहेगा, माइनस कराएंगे माइनस आयोटा 20, आयोटा की जगह स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1। सॉल्व कर देते हैं हम इसे, माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 20, 12 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 ऐड करा देते हैं। अब देखें दोनों नंबर्स हो गए तो 12 और 20 कितने हो जाएंगे, 32 माइनस आयोटा 32 माइनस आयोटा। हो गई दोनों साइड्स बराबर। जी बिल्कुल, ये इतने ही आसान थी ये प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव वाली दोनों हमने प्रूव करा ली। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों सॉल्व हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर हम चलते हैं इसके पार्ट 3 पर। चलें बच्चों, ये हमने पार्ट 3 लिख लिया। ठीक है, देखें अब इसमें क्या आ गया है, पूरा सवाल वही है, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ एसोसिएटिव। बस कम्यूटेटिव की जगह कौन सी प्रॉपर्टी हमें दे दी, एसोसिएटिव दे दी, और कौन सा कहा इन्होंने, एडिशन वाला अप्लाई करने का। हम कर लेते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, एडिशन वाली हम कौन सी करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करेंगे। क्या थी प्रॉपर्टी, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 या Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यही थी प्रॉपर्टी। ठीक है, हम इस तरफ क्या करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको इसके साथ प्लस करेंगे। यही काम हम यहाँ करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको तीसरे के साथ प्लस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम तीनों को एक साथ करेंगे, ब्रैकेट में तो हम पहले 2 को करेंगे फिर तीसरे को करेंगे। ठीक है, तो इसमें तीनों नंबर्स यूज़ होंगे, 1 2 3 तीनों यूज़ करने हमें, तीनों को पुट करेंगे। पहले Z1 है हमारे पास, Z1 है भाई 3 माइनस 4 आयोटा, ये मैंने पुट किया। ठीक है, प्लस लगाएंगे हम 4 प्लस 5 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस Z3 की जगह आ जाएगा -5 प्लस 6 आयोटा। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड पे काम हो गया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। राइट हैंड साइड पे हमें 3 माइनस 4 आयोटा को यूं ही रखना पड़ेगा, प्लस लगाएंगे हम, इन दोनों को ब्रैकेट में रख के पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। Z2 क्या कह रहा है हमें, 4 प्लस 5 आयोटा प्लस -5 प्लस 6 आयोटा, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, हम पहले ब्रैकेट वाले पार्ट सॉल्व करेंगे, कर भी चुके हैं हम। आंसर देख लेते हैं इसका क्या बनेगा। देखें, पहले नंबर प्लस करेंगे, 3 प्लस 4 इज़ 7 माइनस 4 आयोटा और प्लस 5 आयोटा, क्या आंसर आ जाएगा, प्लस आयोटा। ये आ गया हमारे ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर का आंसर। 6 आयोटा यहाँ पे रख दिया हमने। ठीक है, यही काम हम इस तरफ करेंगे, पहले 3 माइनस 4 आयोटा को हम ऐसे ही रहने देंगे, ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे हम। 4 माइनस 5 क्या बचेगा हमारे पास, -1 प्लस 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा, क्या हो जाएगा, 5 और 6 11 आयोटा। ठीक है, ये हमने सॉल्व करा लिया। अब क्या करेंगे, जो दो बचे हैं, एक यहाँ से बाहर वाला, सॉरी यहाँ से इस तरफ वाला बच रहा है और यहाँ से इस तरफ वाला बच रहा है, अब इनको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखें, 7 माइनस 5 क्या बचेगा, 2 आयोटा और 6 आयोटा, कितने हो जाएंगे, 1 और 6 हो गए हमारे पास 7 आयोटा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब इस तरफ देख लेते हैं, 3 माइनस 1 इज़ 2 माइनस 4 प्लस 11, कितने बचेंगे, बिल्कुल 7 आयोटा, वो भी प्लस का। हो गए दोनों साइड्स बराबर, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सॉरी आयोटा। ठीक है, दोनों साइड्स हो गई बराबर हमारी, हम लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम क्या करेंगे, इसके पार्ट 4 पे जाएंगे। और पार्ट 4 कैसा होगा, बिल्कुल आप सब लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, बस एडिशन की जगह हमें ये क्या कह देंगे, मल्टीप्लिकेशन। चलें बच्चों, ये हमारा पार्ट 3। ठीक है, मैंने कहा था कि बस एडिशन की जगह वो हमें क्या दे देंगे, मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही प्रूव करनी है। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखता हूँ। देखिए, ये नंबर्स मैंने नहीं मिटाए क्योंकि हमें वैसे यूज़ करने। क्या थी प्रॉपर्टी हमारे पास, Z1 इंटू Z2, फिर जो आंसर आएगा उसको Z3 के साथ मल्टीप्लाई करा दें। यही काम इस तरफ होगा, Z1 को बाहर रखेंगे, Z2 और Z3 मल्टीप्लाई करा देने आपस में। बिल्कुल सेम उसी तरीके से मैंने पुट किया हुआ, सब कुछ वैसे ही था, बस मैंने प्लस की जगह क्या कर दिया, डॉट लगा दिया, यानी कि मल्टीप्लाई।
कराते हैं हम। पहले इन दोनों ब्रैकेट वालों को कराएंगे, ठीक है। ये देखें, ये दोनों अंदर पुट हुए हुए, इन्हें मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए एक नंबर पहले यहाँ दोनों से होगा, यानी 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 आयोटा, ठीक है। फिर 4 से कराएंगे, 4 4 ज़ा -16 आयोटा। माइनस क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन था। अब 4 5 ज़ा 20, सॉरी माइनस साइन आएगा, 4 5 ज़ा 20 आयोटा स्क्वायर। ये ब्रैकेट अभी मैं क्लोज ही रखता हूँ क्योंकि अंदर सॉल्व करना है अभी। -5 + 6 आयोटा मेरा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, 3 - 4 आयोटा बाहर है, इसको अभी बाहर हम ऐसे ही रखेंगे। अंदर सॉल्व करते हैं हम, 4 5 ज़ा -20 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 20 होगा क्योंकि ये हमारा माइनस साइन है। अब यही 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से। 4 6 ज़ा 24 आयोटा। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है तो प्लस आ गया। अब -5 आयोटा से कराएंगे, माइनस प्लस माइनस, 5 5 ज़ा 25 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ करा लेते हैं, प्लस 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 आएगा, 5 6 ज़ा 30 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाते हैं हम यहाँ पर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। ये तो आप सबको याद होगा। चलते हैं सॉल्व करते हैं। 12 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 15 - 16 आयोटा। कितने आयोटा बचेंगे? माइनस का 1 आयोटा बचेगा, ठीक है। फिर हम आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू रखेंगे -1, तो 1 से तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, बस माइनस इसका साइन चेंज करके क्या कर देगा? +20 कर देगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया है, ये आप लोग समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हो तो फिर मुझे बता दिए। फिर 3 - 4 आयोटा, यहाँ पर आएंगे, -20 ऐसे ही रहेगा। 24 - 25 कितने आयोटा बचेंगे? माइनस सिंगल आयोटा यानी कि 1 आयोटा। यही काम हम यहाँ पे करेंगे। देखें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में पुट करूँगा -1, तो माइनस प्लस माइनस 31 ज़ा 30, ठीक है। ये सिंपल सा इतना ही स्टेप हम करेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 12 और 20 हो गए 32 माइनस आयोटा, और ये ऐसे ही रहेगा, -5 + 6 आयोटा इज़ इक्वल टू 3 - 4 आयोटा ऐसे ही रह जाएगा। और यहाँ आएंगे तो -20 - 30 कितने हो जाएंगे? -50 आयोटा, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई करा लिया। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास बचे हैं सॉल्व होने के बाद। इन्हें सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड्स हमारी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। अब ये मुझे करना पड़ेगा ऊपर, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लें, मैं ऊपर से मिटा के फिर इसे सॉल्व करता हूँ। चलिए, ये मिटा दिया मैंने, ठीक है। अब हम ऊपर सॉल्व करते हैं। 32 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि वो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो हमें मल्टीप्लाई कराना है। सिंपल है मल्टीप्लिकेशन। 32 को 5 से कराएंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 32 320 होता है तो 160 आ जाएगा, यानी कि 32 5 से कराएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 160 माइनस का, ठीक है। फिर यही 32 6 से होगा तो 160, और 32 हमारे पास हो जाएंगे +192 आयोटा, ठीक है। 32 को 6 से कराएंगे, 192 आ गया। 32 को 5 से कराया था हमने तो 160 आ गया। इसके साथ आयोटा था, हमने आयोटा लगा दिया। अब ये माइनस आयोटा 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस आयोटा, और 5 मल्टीप्लाई होंगे तो 5 आयोटा। फिर यहाँ आ जाते हैं माइनस प्लस माइनस आयोटा, और 6 आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो 6 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू लगाया मैंने। अब यही काम हम इस तरफ करेंगे मल्टीप्लिकेशन। पहले 3 को मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 50 हो जाएगा -150। 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा, ठीक है। अब 4 से कराएंगे, माइनस माइनस प्लस, 450 हो जाएगा हमारे पास 200, और आयोटा आ जाएगा सिंपल आयोटा। फिर यही 4 आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा? आयोटा से, तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और 4 यहाँ पे सिर्फ 1 आयोटा यानी कि 4 1 = 4, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पहले लिख चुके हैं, क्या होती है? -1। तो बस हमें इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना पड़ जाएगा, और कुछ भी नहीं। 160 ऐसे ही हो जाएगा। 192 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे पास? ये हो गए हमारे
192 और 5 हो गया 197, सॉरी 197 आयोटा। अब ये -6 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं एक दफ़ा और, -1, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, 150 ऐसे ही रहेगा माइनस का, -3 आयोटा और +200 आयोटा, कितने आयोटा बचेंगे, 197 आयोटा। यही काम यहाँ पे होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, सिर्फ साइन चेंज होगा तो -4 आयोटा ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने सॉल्व कर दी। अब यहाँ आएंगे -160 + 60 कितने हो जाएंगे, -154, और 197 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। हो गया सॉल्व। यही काम हम यहाँ करेंगे, -150 -4, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -154 आ जाएगा, और 197 आयोटा ऐसे ही रहेगा। हो गई दोनों साइड्स बराबर। यहाँ क्या लिख देंगे हम, प्रूव्ड के कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव ही होती है, ठीक है। जैसे एडिशन एसोसिएटिव थी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव हो गई। जैसे कम्यूटेटिव एडिशन हमारे पास कम्यूटेटिव थी, इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी क्या थी, कम्यूटेटिव थी। तो 4 प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूव कर ली, रहती है हमारे पास सिर्फ एक जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें इसका। सॉल्व हो गया ये आपका सवाल। अब हम करते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूटिव पार्ट। चलिए ये है अब हमारा पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या कह रहे हैं, सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई है। कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। सिंपल सा काम है, ओवर एडिशन वाली ही हमने लिखी थी, वही हमें प्रूव करनी है। और हाँ, मैं पिछले सवाल में यहाँ पर पार्ट 3 ही लिखा रहने दे दिया था, क्योंकि वो मैंने एडिटिंग की थी, उसके अंदर एडिटिंग से मुराद जो चीज़ें लिखी हुई थी वो लिखी रहने दी थी, सिर्फ जो चेंज करना था सिंपल एडिशन की जगह मल्टीप्लिकेशन करना था, इस वजह से मैं यहाँ पे करना भूल गया। आप लोग पार्ट 3 मत समझिएगा उसे, वो पार्ट 4 था। अब हम पार्ट 5 पे आए, ठीक है। चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है यहाँ पे, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ नहीं, ओवर एडिशन, सही है। एडिशन पे अप्लाई करेंगे हम। ये वाली क्या थी हमारे पास प्रॉपर्टी, ये कह रहे थे कि भाई Z1 Z2 + Z3 इज़ इक्वल टू Z1 Z2 + Z1 और Z3, यही थी हमारे पास प्रॉपर्टी। बिल्कुल सेम हम यही यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए गए, तीनों को हम पुट करेंगे। पहले इसके हिसाब से मैं यहाँ पे Z1 रख लेता हूँ। Z1 क्या है मेरा भाई, Z1 है 3 - 4 आयोटा, फिर ब्रैकेट में रखेंगे हम इसे। Z2 है हमारा 4 + 5 आयोटा, प्लस Z3 है हमारा -5 + 6 आयोटा, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख ली सारी चीज़ें। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। Z1 में आ जाएगा 3 - 4 आयोटा, और Z2 में आ जाएगा 4 + 5 आयोटा, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में प्लस साइन है, ये लगा दिया हमने। फिर Z1 के साथ ही क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, Z3, यानी कि -5 + 6 आयोटा, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं, बस अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं। ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट में प्लस हो रहा है तो पहले हम प्लस करा लेते हैं, बाद में बाहर वाले से हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करा देंगे। बाहर लिखा हुआ हमारे पास 3 - 4 आयोटा लिखा रहने देते हैं हम इसे। अंदर आ जाते हैं, प्लस कराएंगे 4 - 5 कितना बचेगा, -1। फिर इमेजनरी पार्ट 5 आयोटा और 6 आयोटा कितने हो जाएंगे, 5 और 6 11 आयोटा। हो गई ये साइड सॉल्व। अब इस तरफ आ जाते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे पहले इन दो ब्रैकेट्स को, ठीक है, क्योंकि बाद में प्लस हो रहा है, पहले ये मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस होगा, तो हम पहले इन्हें मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 आयोटा, ठीक है। 4 4 ज़ा -16 आयोटा, 4 5 ज़ा -20 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दी ये सारी चीज़ें, ब्रैकेट में ही रख देते हैं हम इसे, ज़्यादा हम
उलझना नहीं चाह रहे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, 3 5 ज़ा -15 होगा क्योंकि ये माइनस का है, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं 3 6 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 18 आयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 आयोटा, ठीक है। ये 4 है, 2 नहीं है, याद रखना। फिर माइनस प्लस माइनस 4 6 ज़ा 24 आयोटा, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लिकेशन करा ली, आयोटा नहीं, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आ जाते हैं पहले आप लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर प्लस करा लिया था हमने, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ भी हम मल्टीप्लाई करा देते हैं, देखते हैं क्या बन रहा है हमारे पास। 3 1 ज़ा -3 होगा क्योंकि ये -1 है, फिर 3 11 ज़ा 33 आयोटा, फिर 4 से कराएंगे माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस 4 11 ज़ा 44 आयोटा स्क्वायर। हो गई ये साइड मल्टीप्लाई। अब इस साइड पे आ जाते हैं, 12 के जैसा कुछ नहीं है, अभी ऐसे ही रख देते हैं हम इसे, ठीक है। पहले एक दफ़ा सॉल्व कर लें, फिर आगे चल के हम और देखेंगे क्या हो रहा है। फिर ये क्या होगा, एक एक को सॉल्व करके फिर आगे चलेंगे। 15 - 16 बचेगा हमारे पास सिंपल माइनस आयोटा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास, मैं यहाँ लिखता हूँ साइड में। सही है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो जितने भी आयोटा स्क्वायर हैं सबकी जगह मुझे रखना होगा -1। चलते हैं सॉल्व करते हैं। ये तो 1 आयोटा बचा, यहाँ पर -20 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, प्लस साइन ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इस प्लस साइन से हम क्या कर रहे हैं, सारे ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं। -15 कहीं नहीं जाएगा, अब ये माइनस प्लस ये वाला क्या हो जाएगा -15, बाकी किसी पे फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक है, क्योंकि प्लस साइन किसी के साइन चेंज नहीं करता, ठीक है, जो जैसा है वैसे ही रह जाएगा। 18 और 20 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 38 आयोटा -24 आयोटा स्क्वायर यानी कि -1, ठीक है। यही काम यहाँ पर होना है। पहले हम इस -3 को ऐसे ही रख देते हैं। 33 और 4 आयोटा कितने हो जाएंगे, 37 आयोटा -44 आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1, ठीक है। अब हमने ये सब कुछ एक्सपेंड करा लिया है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 20 कह रहा हूँ, 12 - 15 कितने बचेंगे, -3 आयोटा का ये भी और ये भी आयोटा का, तो 38 प्लस का आयोटा और माइनस सिंपल 1 आयोटा, तो कितने आयोटा बचेंगे हमारे पास, 37 आयोटा, ठीक है। बाकी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 20, चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, और माइनस माइनस प्लस 24, ठीक है। ये हमने दोनों साइड में रख दिए। यही काम हम यहाँ पे करेंगे। ये ऐसे ही आ गया, प्लस 37 आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 44, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे -3 और 24 कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये बचेंगे सॉरी ये 20 भी तो है, 20 और 24 कितने हो गए, 44 -3 कराएंगे हम, तो क्या बचेगा हमारे पास, 41 प्लस 37 आयोटा, ठीक है। यहाँ आएंगे 44 -3 कराएंगे, तो ये भी क्या बचेगा हमारे पास, 41 प्लस 37 आयोटा। इस तरफ भी क्या बच रहा है हमारे पास, 41 to 37 आयोटा। देखें हो गई ये साइड भी प्रूव, आ गई दोनों साइड्स बराबर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा हुआ क्योंकि यहाँ प्लस भी था, मल्टीप्लाई भी था, उस तरफ भी पहले मल्टीप्लाई 2 उसके बाद प्लस। तो ये हमारा पूरा का पूरा आंसर आपके सामने है। सारी चीज़ें हमने रखी, सारी वैल्यूज़ पुट करी, मैंने कुछ भी इसमें डायरेक्ट नहीं किया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें इसका, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हो गए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए सवाल मैंने यहाँ पे लिख लिया, आपको भी आपकी स्क्रीन पे साइड पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। सवाल बहुत आसान है,
हमें इन्होंने कहा है कि भाई Z1 Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्होंने बताएं, बस नाम चेंज कर दिए, पहले 1 2 3 करके दिए थे, अब Z1 और Z2 3 दिए हैं अलग अलग नाम से। कह रहे हैं कि आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव कराना है, Z1 प्लस Z बार प्लस कराएंगे तो वो आंसर क्या आएगा, उसका रियल आएगा। रियल आने से मुराद उसमें इमेजिनरी यानी कि आयोटा वाली वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ रियल वाला नंबर बचेगा जो कि हमारे पास सिंपल पहला वाला नंबर होता है। इसी तरीके से पार्ट 2 में कह रहे हैं Z माइनस Z बार कराएंगे तो वो क्या आंसर आएगा, इमेजिनरी आएगा, मतलब शुरू वाला नंबर ख़त्म हो जाएगा, आयोटा वाली वैल्यू बचेगी। ठीक है, कोई सा भी हो, मतलब कोई से भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लें, इसमें हम अपनी मर्ज़ी से कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे, जो हमारा दिल करेगा वो लेंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि पार्ट सी में Z1 Z2 मल्टीप्लाई कराएं, उनका मॉड निकाल लें, वो बराबर होगा किसके, Z1 के मॉड के और Z2 का मॉड, दोनों निकालने के बाद हम मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर दोनों साइड के क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इस तरफ कह रहे हैं कि पहले मल्टीप्लाई करा के मॉड निकालें, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पहले मॉड निकालें उसके बाद मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे भी कराएंगे आंसर दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो पहले हम पार्ट 1 पे चलते हैं, और बार से क्या मुराद है और मॉड से क्या मुराद है। बार आपको याद होगा, हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में किया था, जिसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, अपनी मर्ज़ी से वैल्यू सपोज करेंगे, क्या होंगी हमारी वैल्यू, सॉल्यूशन कराते हैं हम। लेट Z सपोज कर लेते हैं हम 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं, यानी ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पे प्रूव होगा। तो हम पहले पार्ट 1 की तरफ चलेंगे। पार्ट ए हमें क्या कह रहा है, Z प्लस Z बार, इसका आंसर आना चाहिए रियल। तो देख लेते हैं, करा देते हैं। Z प्लस Z बार है, इक्वल कराएंगे हम, पहले Z रखते हैं 2 प्लस आयोटा प्लस बार लगाएंगे हम इसके ऊपर 2 प्लस आयोटा बार। ठीक है, तो 2 प्लस आयोटा प्लस बार क्या करेगा, यानी कॉन्जुगेट क्या करेगा, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देता है, 2 माइनस आयोटा। ठीक है, ये हो गया, बार निकाल लिया हमने। अब हम प्लस करा देते हैं। कैसे प्लस करा रहे थे हम, रियल से रियल, यानी 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4। अब देखें, प्लस आयोटा माइनस आयोटा दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 0। तो रियल पार्ट बच रहा है सिर्फ, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 0। तो Z1 प्लस Z बार इज़ रियल, क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इतने ही आसान था ये। अब इसका पार्ट 2 करते हैं, यानी कि पार्ट बी करते हैं। बी में क्या कहा इन्होंने, इसी Z को हम यूज़ करेंगे, या चलें कोई दूसरा Z हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमें अपनी मर्ज़ी से रखना है। सवाल क्या था हमारा, पहले लिख लेते हैं हम, Z माइनस Z बार है, हम सपोज़ कर लेते हैं लेट, क्या सपोज़ करेंगे, Z इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, ये सपोज़ कर लिया मैंने, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है मुझे। Z माइनस Z बार रखा मैंने, Z की वैल्यू है भाई 1 माइनस 3 आयोटा, ये पुट कर दिया, माइनस हो रहे हैं 1 माइनस 3 आयोटा, इसके ऊपर लगा दिया मैंने बार। ठीक है, बार से मुराद कॉन्जुगेट, करा लेते हैं हम कॉन्जुगेट। 3 माइनस आयोटा माइनस, कॉन्जुगेट क्या करेगा, सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देगा, जो कि क्या हो जाएगा, अब प्लस हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये माइनस हो रहे हैं तो माइनस साइन क्या करेगा, सबके साइन चेंज कर देगा, तो ये 1 हो जाएगा हमारा माइनस का, फिर माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा, हो गए सॉल्व। ठीक है, साइन हमने सॉल्व कर लिया। अब इन्हें प्लस माइनस भी करा लेते हैं। देखिए, रियल नंबर रियल के साथ प्लस होना चाहिए, लेकिन दोनों क्या है, एक प्लस का एक माइनस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 6 आयोटा हो जाएगा, लेकिन माइनस का बच रहा है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ही, तो हम क्या लिख देंगे, इज़ इमेजिनरी, और ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, इतना ही आसान था, और ये हो गया हमारा प्रूफ। दोनों पार्ट्स हमने अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर से किए, क्योंकि हमें अपनी मर्ज़ी से लेने थे, हम कुछ भी ले सकते थे। ठीक है, ये उतारें। अब तीसरे पार्ट के लिए जगह नहीं है, ये मिटाता हूँ, फिर तीसरा पार्ट करते हैं हम। ठीक है बच्चों, ये मैंने उतार लिया है पार्ट 3, यानी कि पार्ट सी। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपनी मर्ज़ी से सपोज़ करेंगे, एक का नाम Z1 देंगे, एक का नाम Z2 देंगे। Z1 हम सपोज़ कर लेते हैं 2 माइनस 3 आयोटा,
और Z2 हम सपोज कर लेते हैं, एंड लिखता हूँ यहाँ पे मैं, Z2 हम सपोज कर लेते हैं 3 + 4 आयोटा। ठीक है, ये सपोज कर लिया मैंने। अब इसको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड बाद में सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं भाई, LHS। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग काम है, मल्टीप्लाई करना अलग काम है, उसके बाद मॉड्यूलस निकालना अलग काम है। ठीक है, तो इस वजह से मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अलग अलग करके सॉल्व करूँगा। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। Z1 डॉट Z2 इज़ इक्वल टू, मॉड हम लगा के रखेंगे, Z1 की वैल्यू रखते हैं 2 - 3 आयोटा डॉट 3 + 4 आयोटा, और ये मॉड लगा दिया हमने। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 आयोटा, फिर -3 + 3 से मल्टीप्लाई होगा, -3 3 ज़ा 9 आयोटा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 4 ज़ा 12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, मॉड अभी भी हम लगा कर ही रखेंगे और यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व होगा, देखें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है कि क्या आती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ये रख दिया मैंने -1, 6 ऐसे ही रहेगा, 8 में से 9 माइनस कराएंगे, माइनस का 1 आयोटा बचेगा, 12 स्क्वायर है। तो क्या करते हैं हम, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1, तो माइनस माइनस प्लस कर देगा ये, और 12 1 ज़ा 12 ऐसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, 6 + 12 इज़ 18 माइनस आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब सिर्फ हमें क्या करना है, मॉड निकालना है। अब हम इसका क्या कर देंगे, मॉड निकाल देंगे। निकाल लेते हैं हम मॉड इसका, Z1 डॉट Z2 का मॉड निकालने जा रहे हैं। मॉड का क्या फॉर्मूला था, याद होगा आपको, √A² + B², यही था मॉड का फॉर्मूला। ठीक है, A की वैल्यू क्या होगी, यानी जो रियल नंबर है वो A की वैल्यू, जो इमेजिनरी नंबर है वो B की वैल्यू। तो यहाँ हम रखते हैं 18 स्क्वायर। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर है हमारा आयोटा, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, और माइनस में है तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा, आई थिंक 324 होता था शायद, मुझे सॉल्व करना पड़ जाएगा। 324 या 384 था, कंफर्म नहीं हूँ मैं, इस वजह से कंफर्म कर रहा हूँ। 18 स्क्वायर 324 सही था मैं। ठीक है, 324 हमारा आ जाएगा 18 का स्क्वायर, फिर आयोटा स्क्वायर, सॉरी -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, ये हमने रख दिया +1। तो क्या आंसर आ गया, 325। ये आ गया Z1 डॉट Z2, बाद में जो हमने मॉड निकाला है, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी की राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों का हम आंसर निकालेंगे, या आंसर से मुराद पहले दोनों का हम मॉड निकालेंगे, उसके बाद हम जो भी आंसर होगा उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या बनना चाहिए, 325 ही बनना चाहिए। ठीक है, ये कॉपी करें, स्क्रीनशॉट लें, जब तक मैं इसे रिमूव करके राइट हैंड साइड पे आता हूँ। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमें क्या कह रहे हैं, ये भाई Z1 मॉड ऑफ Z2, दोनों का मॉड निकालना है पहले। तो हम क्या करेंगे, पहले एक दफ़ा रख लेते हैं, अगले स्टेप में हम इसका मॉड निकालेंगे। पहले Z1 रखते हैं 2 - 3 आयोटा मॉड, फिर 3 + 4 आयोटा मॉड, दोनों का मॉड रख दिया मैंने, और दोनों पे अलग अलग फॉर्मूला लगा के मैं क्या करूँगा, इनका मॉड निकालूंगा। क्या था फॉर्मूला, A² + B²। अब क्योंकि एक ही सवाल चल रहा है, मैंने तो रिमूव कर दिया, लेकिन आप तो एक ही तरह सॉल्व करेंगे, तो एक ही सवाल में 2 दफ़ा एक ही फॉर्मूला लगाने का कोई जवाब नहीं बनता, एक दफ़ा हमने लगा दिया है। अब हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। A² होता है, यानी कि A हमारा 2 है, तो 2², फिर प्लस B² यानी कि -3 का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको ब्रैकेट में रख के करूँगा मैं, फिर 3² यानी कि A² हो गया, और यहाँ पे 4²। ठीक है, इनको भी ब्रैकेट में रख देता हूँ मैं। क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और माइनस स्क्वायर की वजह से हो गया प्लस। यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। 3² इज़ 9 + 4² इज़ 16, प्लस करा लेते हैं हम इन्हें। क्या हो जाएगा, 4 + 9 इज़ 13 ×
9 और 25, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर हम क्या बनेगा हमारे पास, इस तरफ चलते हैं। √13 और √25 दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम क्या कहते हैं भाई, ये मैट्रिक में पढ़ा था आपने, √a और मल्टीप्लाई बाय √b। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, √a मल्टीप्लाई बाय b, यानी दोनों को हम एक ही वैल्यू में करके मल्टीप्लाई, एक ही रूट में करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करते हैं भाई, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। Z1 इंटू Z2 मॉड का है 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 25 से। 25 10 होगा 250 और 325 हम और करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 325, ठीक है। मल्टीप्लाई कराएंगे हम इसे तो आंसर हमारा बिल्कुल सेम आएगा। तो ये भी हो गया हमारा प्रूफ, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया प्रूफ। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हमें पूरी वैल्यू लिखने से रहा, मैं लिख दूंगा भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ मैं कर दूंगा प्रूफ, ठीक है। देखा कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया पूरा कंप्लीट हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लें। अब हम इसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है।